नमस्कार। लर्निंग विद देव चैनल को लेकर के देव प्रकाश पांडे एक बार फिर आप सभी के समक्ष हाजिर हैं। मित्रों, जो आज का वीडियो है यह माताओं और बहनों को खास तौर से समर्पित है, क्योंकि आज हम जिस बारे में आपको बताना चाहते हैं वह है करवा का त्यौहार। आप जानते हैं कि करवा का त्यौहार हिंदुओं के बीच मनाया जाता है, हिंदू माताओं बहनों के द्वारा मनाया जाता है। मित्रों, करवा क्या है, क्यों है और कैसे इसे मनाया जाए, इस बारे में आज हमको आपको स्पेशली बताना है। हमारी जो माताएं और बहनें हैं ये ज़्यादातर क्या करती हैं कि वीडियो को जरा सा खोल करके स्किप कर देती हैं। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी से महरूम होना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप माताएं और बहनें खास तौर से इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी से लाभ उठाएं और अपने पूजन को विधिवत संपादित करें और हमारे इस लर्निंग विद देव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस बारे में मैं आपको अग्रिम धन्यवाद देते हुए आज की इस वीडियो का आरंभ करता हूं और आपको करवा के विषय में बताना चाहता हूं कि करवा हिंदुओं का त्यौहार है जो लगभग पूरे देश में मनाया जाता है। यहाँ तक कि प्रवासी भारतीयों द्वारा विदेशों में भी इसे मनाने की परंपरा है मित्रों। लेकिन जो इसका विशेष क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं, ज़्यादातर माताएं इसे मनाती हैं वह उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में तो मनाया ही जाता है। और जो एक विशेष प्रांत था जहां अभी तक उसे अलग प्रांत का दर्जा दिया जाता था, जम्मू कश्मीर में भी करवा का बहुत अच्छा चलन है। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर त्यौहार जो है वो गांव में भारत के मनाए जाते हैं और ग्रामीण इस त्यौहार को ग्रामीण महिलाएं मनाती हैं, बहनें मनाती हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं कि इस त्यौहार की प्रसिद्धि ऐसी है कि इसे शहरों में रहने वाली आधुनिक महिलाएं भी मनाती हैं और बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही निष्ठा से मनाती हैं। दरअसल यह त्यौहार ऐसा है ही, इस त्यौहार में सभी सुहागिन महिलाएं अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य, लंबे जीवन और समृद्धि के लिए भगवान शिव के परिवार से प्रार्थना करती है। मैं आपको बताऊं कि इस त्यौहार में जो भगवान शिव का संपूर्ण परिवार है लगभग उसकी आराधना की जाती है। जैसे भगवान शिव तो शिव ही हैं, भोले भंडारी हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए वह हमारी माताओं बहनों की आदर्श हैं, उनकी पूजा की जाती है। उनके दो पुत्र हैं, एक गणेश भगवान जिनकी हर कार्य करने से पहले पूजा की जाती है, और कार्तिकेय भगवान, स्वामी कार्तिकेय भगवान, उनकी भी पूजा की जाती है। और चंद्रमा जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजता है और उन्हें अपनी शीतलता से हमेशा शीतल किए रहता है, ऐसे चंद्रमा की भी पूजा इस व्रत में विशेष तौर से की जाती है। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि यह जो व्रत है यह महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके अपने वैज्ञानिक लाभ भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह बहुत कठिन भी है और कभी कभी तो यह कुछ महिलाओं के लिए नुकसानदायक होता है, उन्हें अपना व्रत तोड़ना पड़ता है। क्योंकि कठिन इसलिए है कि इस व्रत में निराजली रहना पड़ता है। सुबह 4 बजे से लेकर के चंद्रमा के उदय तक, रात्रि के 8-9 बजे तक पूरी तरह से जल भी ग्रहण करना इस व्रत में मना है। और भी कोई चीज भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में या पेय के रूप में आप नहीं ले सकते हैं। और इस व्रत की जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि इस व्रत में किसी प्रकार की कोई विशेष शर्त नहीं है मित्रों। शर्त सिर्फ इतनी है कि इस व्रत को रखने के लिए किसी माता का, किसी बहन का सुहागिन होना आवश्यक है। और मैं आपको बताऊं कि जो 2022 का करवा है वह पंचांग के अनुसार 13 और 14 अक्टूबर में पड़ रहा है। लेकिन मित्रों, चूंकि शुरुआत इसकी जो पड़ रही है वो 13 तारीख को ही पड़ रही है, इसलिए अभी तक जानकारी के अनुसार यह व्रत इस बार 13 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। और इसमें जो पूजन का विशेष समय है वह 4:08 से 5:50 तक ही है मित्रों। इसलिए माताओं बहनों को यह बात विशेष तौर से बतानी होगी, उन्हें समझाना होगा, उन्हें यह वीडियो दिखाना होगा कि इस समय का विशेष ध्यान रखें।
एक खास बात इस वीडियो के बारे में मित्रों है, जो उद्यापन को लेकर के है, इसे 12 अथवा 16 वर्ष में उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन कुछ माताएं जो है वो आजीवन इस व्रत को रखती हैं, यह उनकी विशेष बात है। मैं आपको बताऊं, इससे संबंधित एक मंदिर के बारे में पता चलता है जो राजस्थान के बरवाड़ा गांव में है, और मित्रों वह सवाई माधो सिंह जिले में है। और इसकी जो स्थापना है वो एक राजा थे वहाँ के भीम सिंह चौहान जी, महाराज भीम सिंह चौहान ने इस मंदिर की स्थापना किया था। और जो ये बरवाड़ा गांव है मित्रों ना, ये बरवाड़ा गांव चौथ का बरवाड़ा के नाम से इसीलिए प्रसिद्ध हो चुका है, और यहाँ पर इस त्योहार को सुहागिनों की बहुत बड़ी भीड़ लगती है मित्रों। तो ये सबसे प्राचीन मंदिर है और सबसे ख्याति प्राप्त मंदिर है इस त्योहार के लिए। मित्रों, मैं पूजन की विधि पर कुछ बातें आपको जरूर शेयर करना चाहूँगा। जैसे जो वेदी बनाई जाती है वह बालू से बनाई जाती है अथवा सफ़ेद मिट्टी से बनाई जाती है, और उसी पर इन देवी देवताओं की स्थापना की जाती है। जो करवा बनाया जाता है वो ज़्यादातर देसी घी से आटे को सेक करके उसमें बनाया जाता है, लेकिन आजकल कुछ करवा तांबे के भी आ रहे हैं, कुछ पीतल के भी आ रहे हैं, इनको भी माताएं हमारी प्रयोग करती हैं। तो ऐसे में सभी देवी देवताओं को समय से स्थापित करके उनका पूजन किया जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस व्रत की है, मंत्रों की बात। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि जैसे जो ये 4-5 देवताओं के नाम हमने बताया, जैसे भोलेनाथ जी हैं, तो उनका जप करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप होता है। और जो चंद्र हैं, चंद्रदेव जी हैं, जो शीतलता प्रदान करते हैं, उनका पूजन करने के लिए ओम सोमाय नमः का जाप होता है। गणेश भगवान के बारे में आपको पहले से पता ही है कि ओम गणेशाय नमः कहा जाता है। स्वामी कार्तिकेय का पूजन करने के लिए जो मंत्र है मित्रों, वह ओम खणमुखाय नमः है। और माता पार्वती का पूजन करने के लिए ओम शिवाय नमः का जाप करने की बात कही गई है, और सभी माताओं को ऐसा ही करना चाहिए। ज़्यादातर यह देखा गया है कि माताएं मंत्रों के मामले में कभी कभी जो है वो लापरवाही करती हैं, लेकिन इन मंत्रों को आपको याद कर लेना चाहिए और इनके माध्यम से पूजा करना चाहिए, क्योंकि जीवन में मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। मित्रों, इस प्रकार के पूजन के बाद जो करवा में ये चीज़ें रख करके, नैवेद्य रख करके, नैवेद्य बनाया जाता है, लड्डू बनाया जाता है, आप जानते हैं। और वो सारी चीज़ें रख करके, वस्त्र रख करके, दक्षिणा रख करके किसी ब्राह्मण को दान किया जाता है, या किसी ऐसी सुहागिन महिला को दान किया जाता है। और वही दान जो आपके पति को जीवन देती हैं, आपकी सासू माँ, उनको भी किया जाता है, और उनको उनका चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि एक क्षेत्रीय परंपरा है, हर जगह की अपनी अपनी परंपराएं हैं जिनके अनुसार ही ज़्यादातर पूजन होता है। ये तो मैंने एक आदर्श परंपरा की बातें आपके समक्ष की है जो ज़्यादातर जगहों पर पाई जाती है, लेकिन क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ तो जो आटा चालने वाली चलनी होती है वह नई चलनी ले करके, और उसके छिद्रों के माध्यम से माताएं जब चंद्रमा को शाम को अर्घ देती हैं, पूजन के उपरांत चंद्रमा का उदय होता है, तो उस दौरान चंद्रमा की किरणों के बीच उसी छिद्र में से अपने पति का दर्शन करती हैं। उसके बाद ही वो अपने व्रत का पालन करती हैं और अन्य कार्यवाही व्रत से संबंधित करती हैं। तो सासू माँ को भी दान देना चाहिए, ससुर जी को और अन्य परिवार को सर्वप्रथम पूजन के बाद भोजन कराना चाहिए, और फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। तब जाकर के सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और हमारी माताएं बहनें बहुत संतुष्ट होती हैं। मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन एक बार फिर यह जरूर कहूँगा कि सभी माताओं और बहनें हमारा चैनल लर्निंग विद देव को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।